डीआरडीओ बना रहा एक ऐसा खतरनाक हथियार जिसकी मार से दुश्मन के ऑब्जेक्ट बन जाएंगे भाप। अचूक निशाना, जबरदस्त रेंज वाले इस हथियार के आते ही शॉर्ट रेंज मिसाइलों का काम हो जाएगा खतरनाक। डीआरडीओ करेगा चीन की मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खाक, खतरनाक मिसाइल का टेस्ट। दोस्तों, आज दुनिया के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल नया खतरा बनकर सामने आ रही है। रूस और चीन हाइपरसोनिक मिसाइलों का ताबड़तोड़ परीक्षण कर रहे हैं। लिहाजा चीन का शक्तिशाली होना भारत के लिए नया खतरा पैदा कर रहा है। तो चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत की डीआरडीओ ने भी तैयारी शुरू कर दी है। दुनिया में धरती ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष तक मार करने वाले हथियारों की खोज की जा रही है। तो भारत की डीआरडीओ ने भी एक ऐसे खतरनाक हथियार का निर्माण पर काम करना शुरू किया है जो हवा, जमीन, समुद्र तीनों जगहों पर दुश्मन के चीथड़े उड़ा सकता है। अब वह दिन दूर नहीं जो साइंस एंड फिक्शन मूवीज में नजर आने वाले हथियार हकीकत में दिखाई देंगे। तो कुछ ऐसे ही हथियारों के निर्माण पर भारत की डीआरडीओ ने भी काम करने की शुरुआत कर दी है। इस फ्यूचर वेपन का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन। इसकी मार कितनी घातक होगी, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। इसके जद में आने वाले दुश्मन का कोई भी हथियार भाप में बदल जाएगा। अचूक निशाना, जबरदस्त रेंज, गजब की स्पीड और जीत की गारंटी देने वाले डीआरडीओ के इस हथियार की मारक क्षमता 10-20 किलोमीटर नहीं बल्कि 200 किलोमीटर होने वाली है। गजब की बात तो यह है कि इसका उपयोग भारत की तीनों सेनाएं कर सकेगी। इतना ही नहीं, इसमें किसी गोला बारूद का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा बल्कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। दुश्मन ढेर हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा और तो और कोई सबूत भी नहीं मिलेगा किस हथियार से हमला किया गया है। आने वाले इस महाविनाशक हथियार का निर्माण डीआरडीओ की ही संस्था आर्मेंट रिसर्च डेवलपमेंट एंड एस्टेब्लिशमेंट पुणे में किया जा रहा है। डीआरडीओ के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक द्वारा उत्पन्न की जाती है। इस मैग्नेटिक फील्ड से काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा पैदा होती है जो रेलगन में लगे गोले को फेंकने में उपयोग की जाती है, जिसके चलते ऊर्जा इतनी ज़्यादा होती है कि किसी भी टारगेट पर ध्वनि की गति से 6 से 7 गुना की स्पीड से हमला किया जाता है। यानी कि रेलगन की स्पीड 6 से 7 मैक के आसपास होने वाली है। इतनी खतरनाक स्पीड से किसी पर भी हमला होता है तो उसका संभल पाना या फिर काउंटर अटैक करना बेहद मुश्किल हो जाता है। रेलगन को तोप की अगली पीढ़ी वाला हथियार माना जा रहा है, लेकिन यह तो उससे कई गुना अधिक खतरनाक होने वाला है। जहां तोप की मारक क्षमता 50 से 60 किलोमीटर होती है तो वहीं रेलगन 200 किलोमीटर तक मार करने की काबिलियत रखती है। तोप से निकले गोले की स्पीड 1 किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास होती है, जबकि रेलगन 6 से 7 मैक की स्पीड से हमला करती है। रेलगन और तोप में जो सबसे बड़ा अंतर है वह यह है कि तोप किसी भी एयरक्राफ्ट या फिर मिसाइल को तबाह करने की काबिलियत नहीं रखती, जबकि रेलगन के उपयोग से इन सभी को मार गिराया जा सकता है। मसलन जो काम अभी तक शॉर्ट रेंज की मिसाइलें करती थीं, अब वो काम यह रेलगन करेगी। इन सब के अलावा रेलगन काफ़ी किफ़ायती भी होने वाली है। इसमें किसी भी गोले का उपयोग ना किए जाने से इसका खर्च बेहद कम हो जाएगा। मौजूदा वक्त में रेलगन का जिक्र भारत के सबसे घातक हथियारों में किया जाता है क्योंकि यह बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट को आसानी से फायर करने में सक्षम है। वहीं EMRG यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन किसी भी ऑब्जेक्ट को बेहद तेज रफ्तार से फायर कर सकता है जो निशाने पर जाकर तबाही मचा देता है। MRG छोटी दूरी तक मार करने वाले दुनिया के किसी भी घातक हथियार से ज़्यादा खतरनाक है और इसकी रफ्तार करीब 5400 मील प्रति घंटे से ज़्यादा हो सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अमेरिका भी रेलगन के निर्माण पर काम कर रहा है, जिसने इसके प्रोटोटाइप का निर्माण भी कर लिया है। और इस बीच चीन ने भी रेलगन बनाने का दावा किया है। चीन के द्वारा रेलगन बनाए जाने का ऐलान दुनिया को चौंका रहा है और अगर ऐसे में भारत भी जल्दी रेलगन का निर्माण कर लेता है तो भारतीय सेना लगातार लद्दाख क्षेत्र में चल रहे चीन से तनाव के बीच काफ़ी ताकतवर होने वाली है। उधर भारत और चीन के बीच लद्दाख क्षेत्र में जिन इलाकों पर हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती है, उन जगहों पर तोप का इस्तेमाल काफ़ी अहम माना जाता है।
भारत ने मौजूदा वक्त में हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों में K9 वज्र तोप की तैनाती कर दी है। इस ऑटोमेटिक तोप की मारक क्षमता 38 किलोमीटर है। यह महज 15 सेकेंड में दुश्मन पर 3 गोले दाग सकती है। वहीं शून्य रेडियस पर घूमकर यह वार करने की काबिलियत रखती है। इसमें 155 mm की तोप है जिसकी रेंज 18 से 52 किलोमीटर तक है। इस तोप की एक और खासियत है, इसमें टैंकों की तरह ट्रैक भी लगाए गए हैं जिससे मैदानी इलाकों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें 5 सैनिकों के बैठने की जगह बनाई गई है जो पूरी तरीके से एंटी तकनीक पर आधारित है। दोस्तों, यह तो थी पहली खबर। अब आइए दूसरी खबर के बारे में बताते हैं जो एक मिसाइल के परीक्षण से जुड़ी है। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में हवाई ताकत बढ़ाने के लिए रूस, अमेरिका जैसे देश अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, तो वहीं हर कोई अपनी सीमा की निगरानी के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर रहा है। पर भारत मिसाइल डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने वाली मिसाइल बना रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल में इतनी ताकत नहीं होती कि वह मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मात दे सके। अब यहाँ पर ज़रूरत तो केवल हाइपरसोनिक मिसाइल की है। वहीं अब खबर आ रही है कि इसी मिसाइल को तूफानी स्पीड देने वाले HSTDV का परीक्षण किया जाना है। यानी भारत हाइपरसोनिक मिसाइलों को गति देने वाले HSTDV का परीक्षण करने जा रहा है, जिसकी तारीख का ऐलान कर दिया गया है। और इस ऐलान के बाद फिर से चीन में खलबली मचने वाली है। भारत तैयार कर चुका है दुनिया की तकनीक का नया तूफान। वो तूफान जो हिंद के ब्रह्मास्त्र को टारगेट तक हाइपरसोनिक स्पीड में ले जाएगा। वह साथी बनकर चलेगा, दौड़ेगा और दुश्मन के खेमे में कोहराम मचा देगा। दरअसल भारत हाइपरसोनिक मिसाइलों की स्पीड हासिल कर लिया है, जिससे चीन की मिसाइल डिफेंस सिस्टम का बच पाना नामुमकिन हो जाएगा। अमेरिका, रूस के बाद हाइपरसोनिक मिसाइलों की दुनिया में भारत ने एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। हाइपरसोनिक डिमोन्स्ट्रेटिव टेक्नोलॉजी व्हीकल को लॉन्च करके भारत ने दिखा दिया है कि ऐसी कोई भी जगह नहीं जहां पर उसकी पहुंच नहीं है। तब एक बार फिर से HSTDV का परीक्षण बंगाल के अब्दुल कलाम द्वीप पर किया जाने वाला है। भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए 10 से 14 जनवरी के बीच बंगाल की खाड़ी में एक नोटाम जारी किया है, जिसके तहत HSTDV का परीक्षण किया जाना है। इसके पहले भी इसका परीक्षण किया जा चुका है, लेकिन अब कहा जा रहा है यह फाइनल परीक्षण होने वाला है। इसके बाद भारत का हाइपरसोनिक मिसाइलों को दुनिया में प्रवेश हो जाएगा। समानता मिसाइलें बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी रूल को फॉलो करती है। इसका मतलब यह है कि नॉर्मल मिसाइलों के रास्तों को ट्रैक किया जा सकता है। इसके खिलाफ दुश्मन की तैयारी और काउंटर अटैक करने का मौका मिल जाता है, जबकि हाइपरसोनिक मिसाइल कभी भी अपनी तयशुदा रास्तों पर नहीं चलती। यह बीच बीच में अपने रास्तों को बदलती रहती है, जिससे इनको मार गिराना मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी बस की बात नहीं रहती। जिस HSTDV का परीक्षण किया जाने वाला है, इसकी गति 6000 से 12000 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच होने वाली है। इसके लॉन्च होते ही यह सिर्फ 20 सेकंड में 5-6 मैक की स्पीड प्राप्त कर लेता है।